गण गणपते नमः। श्री गणेश की वंदना कर, दिन के स्वामी शुक्रदेव तथा मां लक्ष्मी की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान रख, गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण स्टोर द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग। यह दैनिक पंचांग हम नित्य प्रस्तुत किया करते हैं और प्रतिदिन प्रस्तुत लघु पंचांग का यह बृहद रूप है। इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त होते हैं दैनिक पंचांग से लिए जाते हैं, छवि तथा ध्वनि गूगल से ली जाती है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से, यूट्यूब के सौजन्य से हम सफलपूर्वक आप तक पहुंचा पाने में समर्थ होते हैं। जिस प्रकार पंचांग के 5 अंग होते हैं, उसी प्रकार इस प्रस्तुति के भी 5 भाग हैं। पहला भाग पंचांग मुहूर्त और ग्रहों के गोचर से संबंध रखता है और इसी पहले भाग में से पंचांग और मुहूर्त को लेकर इस प्रस्तुति का लघु रूप हम आपके लिए नित्य प्रस्तुत किया करते हैं, आपके सुझावों के अनुरूप। दूसरा भाग ताराबलम इसका नाम है, जिसमें नक्षत्र के अनुसार आज के दिन कैसे रहने की संभावना है। जी हाँ, इसमें सितारे करते काम है और सितारे विभिन्न ये ताराबलम का मुख्य सिद्धांत नवतारा चक्र पद्धति पर आधारित है और नवतारा चक्र पद्धति में विभिन्न ग्रहों के सितारे कब शुभ होंगे, कब अशुभ होंगे, कौन कौन से शुभ होंगे, कौन कौन से अशुभ होंगे, ये सारी बातें हम जान सकते हैं। ये काफी उपयोगी है, जिसके अनुसार ग्रहों की दशा महादशा दशा अंतरदशा का फल, जन्म कुंडली में बैठे ग्रह और विभिन्न लोगों से जितने जुड़ते हैं, विभिन्न नक्षत्रों में जन्मे जातक हमारे लिए कौन से शुभकारी हो सकते हैं, कौन हमारे लिए चुनौती का सामना कर सकते हैं, परेशानी ला सकते हैं, ये सारी बातें हम इस प्रस्तुति में जान सकते हैं। जी हाँ, नवतारा चक्र पद्धति से काफी अद्भुत पद्धति, विशेष चर्चा प्रस्तुति में। तीसरा भाग चंद्रबलम इसका नाम है, जिसमें राशि करते काम है। राशि के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना, चंद्रमा जिस राशि में भ्रमण कर रहे हैं और जिस राशि में चंद्रमा जन्म कुंडली में बैठे हैं, उसके अनुसार हम यह जान सकते हैं। चौथा भाग चौघड़िया, एक प्रकार का मुहूर्त जो शुभ और अशुभ काल दर्शाता है कोई भी कार्य करने के लिए। कोई भी कार्य हम जीवन में करते हैं उसमें शुभता चाहते हैं और चौघड़िया हमें मार्गदर्शन देता है, मार्गदर्शक का काम करता है, शुभ और अशुभ काल दर्शन। इसकी उपयोगिता को देखते हुए हिंदी और अंग्रेजी में अलग अलग वीडियो हमने पोस्ट करके रखा है, विस्तृत चर्चा प्रस्तुति में। पांचवा भाग अंकों का चमत्कार। जी हाँ, जब हम जन्म लेते हैं तो जिस प्रकार सांस हमारी प्रक्रिया आरंभ करती है, यह हमें अनुभूति हो चाहे नहीं हो, सांस का कार्य करते रहते हैं। उसी प्रकार ये अंक जो ईश्वर द्वारा प्रदत्त अंक जन्म तिथि के रूप में होते हैं, वे कार्य करते रहते हैं और सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव डालते हैं पूरे अंक 1 से 9 तक। इसमें से कुछ अंक ऐसे भी हो सकते हैं जो हमारे लिए नहीं उपलब्ध हो, कुछ अंक ऐसे हो सकते हैं जो हमारे लिए नकारात्मक हो, कुछ सकारात्मक हो और कुछ अंक हम अपने जीवन के यात्रा के क्रम में ले आते हैं। एक तो ईश्वर का प्रदत्त अंक, एक हम लाते हैं। ये सभी शुभ और अशुभ दोनों प्रभाव करते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों का रूप से कार्य करते हैं, क्योंकि अंक निरंतर कार्य करते हैं, कभी बैठे नहीं रहते। तो आइए इस प्रस्तुति का मुख्य उद्देश्य अंकों को पहचानना, उन्हें पहले समझना, उन्हें पहचानना, उनका सही ढंग से उपयोग करके जीवन में सकारात्मकता ही ला, क्योंकि अंक कार्य करते रहे। दुश्मन अंकों से दूर रहे और इतना ही नहीं, अंक बोलते भी। किसी भी माह के विभिन्न तिथियों को जन्मे जातक के लिए आज का अंक क्या बोल रहा है, सभी इस प्रस्तुति में। इस प्रकार पांचों प्रश्न भाग जो हम लेकर आए आपके लिए, संकलित कर करके आपके लिए यह ज्ञानवर्धक, रोचक तथा उपयोगी बनाने कर लाए हैं। कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिएगा आदि से तक। और जाने के क्रम में, आप हमारे साथ बने रहने के क्रम में कोई सुझाव आपके मन में आया हो प्रस्तुति को देखने के क्रम में, तो इसे नोट कर अंत में यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके हमारे प्रस्तुति को बेहतर बनाने में सहयोग करें, साथ ही साथ मनोबल करें। और इसके अतिरिक्त
साझा करें प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों और शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी अप वे भी अपने जीवन में शुभता ला सकें, वे भी इस प्रस्तुति का समुचित लाभ ले सकें। और अंत में, यदि इस प्रस्तुति को आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन दबाना न भूलें, ताकि हमारी हर प्रस्तुति की सूचना आपको मिल सके और आप उसे लाभान्वित हो। इसी के साथ ही चलते हैं आगे बढ़। पंचांग के 5 अंक। जी हाँ, पंचांग हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, इसका यह काफी उपयोगी हुआ करता है। यह हमारे लिए काफी जीवन में इसकी महत्ता काफी अधिक है। पंचांग के 5 अंक: तिथि लक्ष्मी प्रदान करने वाला, वार आयु से आयु में वृद्धि, नक्षत्रों से पापों का नाश, योग रोगों को दूर करने में सहायक, कार्यों में सफलता, कार्य सिद्धि दिलाता है। इसलिए इन 5 अंगों का स्मरण प्रतिदिन करना चाहिए, ताकि इनका लाभ हमें मिलता रहे। जी हाँ, और इसके लिए उचित जो माध्यम है, वह स्रोत है, वह श्लोक है। तिथि च श्रीकरम प्रोक्तम वारम आयुष्वर्धनम, नक्षत्रम हरते पापम, योगम रोग निवारणम, करणम कार्य सिद्धिम च, पंचांग फल मुक्तम। इसका प्रतिदिन जितनी बार स्मरण कर सकते हैं उतनी बार। साथ ही साथ जो पुराणों में लिखा है, पंचांग का श्रवण करने से गंगा स्नान तुल्य लाभ होता है। गंगा स्नान का तात्पर्य हमारे जलीय तत्वों से है। शरीर के जलीय तत्व, जन्म कुंडली की जलीय राशियां, जलीय राशियों के स्वामी और जलीय राशियों में बैठे ग्रह, ये सभी शुभ रूप से प्रभावित होते हैं। इसलिए पंचांग का स्मरण और श्रवण अवश्य करना चाहिए। और पंचांग की उपयोगिता, पंचांग की महत्ता यही समाप्त नहीं हो जाती। पंचांग हमारे जीवन में हमारे निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिससे हम सबके जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो चलिए आइए, पंचांग की महत्ता, इसकी उपयोगिता और इसके जीवन में भूमिका को देखते हुए आइए हम सब पंचांग का स्मरण, श्रवण और अनुसरण करें, जीवन को सफल और समृद्ध बनाएं, साथ ही साथ जीवन में सुखता कायम रखें। इसी के साथ ही हम आपको ले चलते हैं अगले भाग में। आपको अगले भाग में ले चलते हैं, जो कि मुख्य भाग है, और जाने के क्रम में श्री राम का नाम उच्चारण करते चलते हैं। और जहां श्री राम होते हैं वहीं भाई हनुमान भी होते हैं। तो आइए चलते हैं प्रस्तुति में। जय श्री राम। जय भाई हनुमान। स्वागत है आपका प्रस्तुति। आज का दिनांक 5 जून 2026, ज्येष्ठ मास। जी हाँ, यह अधिक मास कहलाता है। पक्ष कृष्ण, शाका संवत 1948 12 भाव, विक्रम संवत 2083 सिद्धार्थ, और कल युग का 5127 भाव। अधिक मास के संदर्भ में हमने एक अलग वीडियो, छोटा सा वीडियो आपके लिए रखा है यूट्यूब पर। आप उसे देख सकते हैं कि अधिक मास होता क्यों है और इसके क्या क्या लाभ हमें। आज का सूर्योदय 4:58 पर, सूर्यास्त 6:38 पर, सनराइज एट 4:58 AM, सनसेट एट 6:38 PM, और आज का चंद्रोदय 10:36 पर रात्रि में, और चंद्रस्त कल प्रातः 8:53 पर। आज का दिशा शुभ पश्चिम है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो जौ खाकर या दूध का सेवन करके यात्रा में सुख लाना है। पंचांग के 5 अंग इस प्रकार: वार शुक्रवार, तिथि देर रात्रि 1:20 तक पंचमी, जो पूर्णा तिथि के अंतर्गत आता है, उसके खष्टी, जो नंदा तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र आज दिन और पूरी रात श्रवण नक्षत्र, कल का सूर्योदय श्रवण नक्षत्र के अधीन, और सूर्योदय के बाद कल प्रातः 6:03 तक श्रवण नक्षत्र। नक्षत्र के पद इस प्रकार: दिन का आरंभ श्रवण के पहले नक्षत्र से, जो दिन के 10:19 तक रहेगा। दूसरा श्रवण का दूसरा पद अपराह्न 4:55 पर, तीसरा पद रात्रि के 11:30 पर, और कल का सूर्योदय श्रवण नक्षत्र के चौथे पद में और प्रातः 6:03 पर तक श्रवण नक्षत्र का चौथा पद, जिसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र का पहला पद आरंभ होगा। योग प्रातः 9:43 तक ब्रह्म, उसके बाद इंद्र, करण दिन के 12:28 तक कौलव,
तत्पश्चात देर रात्रि 1:20 तक तैतिल और फितर। ये रहे पंचांग के पांचों अंक। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व भोलेनाथ का वास देखते हैं, भोलेनाथ का वास कैसा है और शुभता कैसी। जी हाँ, इसके लिए भोलेनाथ का नाम उच्चारण करते हुए भोलेनाथ को देखते हैं, इनका वास का। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जब तक पंचमी तिथि है तब तक भोलेनाथ वृषारूढ़ नंदी पर सवार होते हैं, जो कि अभिष्ट सिद्धि के लिए काफी उपयोगी है। यानी देर रात्रि 1:20 तक आज का रुद्राभिषेक काफी उपयोगी है। तत्पश्चात भोलेनाथ षष्ठी तिथि में भोजन पर जाते हैं, जो कि शुभ नहीं। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। महत्वपूर्ण मुहूर्त। मुहूर्त में जाने के पूर्व गीता की यह महत्वपूर्ण पंक्तियां। मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। अतएव जिम्मेदारी के साथ कर्म करने के लिए सबसे अनुकूल मुहूर्त का चुनाव करना ही हमारी पहली सफलता है। जी हाँ, तो आइए जिम्मेदारी के साथ कर्म करने के लिए सबसे अनुकूल मुहूर्त का चुनाव करके हम सफलता की पहली सीढ़ी पर अपना कदम रखें। महत्वपूर्ण मुहूर्त के शुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी अभिजीत मुहूर्त इनके 11:21 से 12:15 दिन तक। अमृतकाल संध्या 6:38 से 8:30 रात्रि तक। सर्वार्थ सिद्धि योग प्रातः 4:58 से कल के 4:58 तक, यानी पूरी दिन पूरे रात सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक। विजय मुहूर्त अपरांत 2:05 से 2:59 अपरांत तक। गोधूली बेला संध्या 6:37 से 6:58 संध्या तक। और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:27 से मध्य रात्रि 0:09 रात्रि देर रात्रि तक। रात्रि में किए जाने पूजा पाठ जब तक साधना तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ करते हैं। अशुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावित राहु काल दिन के 10:06 से 11:48 तक। गुलिक काल प्रातः 6:41 से 8:27 प्रातः तक। यमगंड अपराह्न 3:13 से अपराह्न 4:56 तक। और वर्ज मुहूर्त प्रातः 8:05 से 9:50 प्रातः तक। जी हाँ, ये रहे हमारे महत्वपूर्ण शुभ और अशुभ मुहूर्त। अनुकूल मुहूर्त में कार्य आरंभ करने से जीवन में आने वाली हम उन बाधाओं को सफलतापूर्वक और खुशी खुशी पार कर सकते हैं, जो जीवन के हर चरण का अपरिहार्य हिस्सा है। जी हाँ, समय और कर्म का सटीक मिलन ही शुभ मुहूर्त होते हैं। इसके साथ ही हम ग्रहों के आकाशीय स्थिति पर आ गए। ग्रहों की आकाशीय स्थिति में यदि अंश के अनुसार ग्रहों की स्थिति को देखा जाए तो शुक्र देव राशि परिवर्तन करने वाले हैं 8 जून को। बृहस्पति देव राशि परिवर्तन कर चुके हैं। शुक्र देव चूंकि राशि परिवर्तन करेंगे इसलिए वृद्धावस्था में है, और बृहस्पति देव राशि परिवर्तन कर चुके हैं इसलिए ये बाल्यावस्था में है। और बृहस्पति देव और शुक्र देव एक साथ होंगे। बृहस्पति शुक्र देव मिथुन राशि से कर्क राशि में जाएंगे, जहां कर्क राशि में बृहस्पति देव पहले से विराजमान है। इस प्रकार मित्र राशि में 3 ग्रह, शत्रु राशि में 2 ग्रह, सम राशि में 2 ग्रह और अपनी राशि में 2 ग्रह हैं। वे हैं मंगल देव और बुध देव। इस प्रकार कहें, बुध की राशि में 2 ग्रह, शनि की राशि में 2 ग्रह, किस और से सभी ग्रहों की राशियों में एक एक ग्रह है। नक्षत्र के अनुसार मित्र नक्षत्र में 2 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं, सम नक्षत्र में 3 ग्रह और अपने नक्षत्र में 4 ग्रह हैं। चंद्रमा अपने नक्षत्र में, बृहस्पति देव अपने नक्षत्र में और राहु और केतु देव अपने ही नक्षत्र। इस प्रकार बृहस्पति देव, राहु देव और चंद्र देव के नक्षत्र में 2-2 ग्रह, सूर्य शनि और मंगल के नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं और बुध देव के नक्षत्र में एक ग्रह है। आज किसी भी ग्रह का राशि परिवर्तन नहीं। जी हाँ, चंद्रदेव का राशि परिवर्तन नहीं है। और अगला जो राशि परिवर्तन होने वाला है ग्रह का, वो 8 जून को है। नक्षत्र परिवर्तन बृहस्पति देव का 18 जून को होने वाला है और वक्रतु शनि देव का 27 जुलाई को होने वाला है। इस प्रकार ग्रहों की आकाशीय स्थिति के बाद हम आपको ले आए हैं ताराबलम में। ताराबलम मुख्यतः 9 तारा चक्र पद्धति पर आधारित है और इसमें सितारे करते काम है। सितारे कभी झूठ नहीं बोलते। ताराबलम के समक्ष जो नक्षत्रों के नाम है
वह नक्षत्र यह बताते हैं कि चंद्रमा किस नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, और ताराबलन के नीचे जो नक्षत्रों के नाम है वह हमारा जन्म नक्षत्र होता है। इस जन्म नक्षत्र से अपने नक्षत्र को चिन्हित करके और फिर हॉरिजॉन्टली हम आगे बढ़ते हैं, और वर्टिकली जो लाइन मिलता है, ये दोनों की पंक्तियां जो मिलती है वही आज का हमारा फल होता है। और ये जो नक्षत्र की लाइनें मिलती है वही आज का फल होता है। यदि आज का तारा आपका हमारा किसी का संपत, क्षेम, साधक, मित्र या तिमित्र हो तो शुभता की तरफ संकेत देता है, जिसके अंतर्गत दैनिक कार्य को करते हुए नए कार्यों का आरंभ कर सकते हैं। वहीं यदि आज का तारा जन्म, विपत, प्रत्यरी और न्याधन्य हो तो फिर अशुभता की तरफ इशारा करते संकेत मिलता है, जिसके अंतर्गत नए दैनिक कार्य में सावधानी बरते हुए नए कार्यों को आरंभ करने से मनाही हो। तारा बल मुख्यतः 9 तारा चक्र पद्धति पर आधारित है, जिसके अनुसार ग्रहों के मन नक्षत्र होते हैं, नक्षत्री ग्रह के फल देते हैं। प्रश्न उठता है 27 नक्षत्र 9 ग्रह, कौन से ग्रह किन किन नक्षत्रों के फल पाएंगे? इसके लिए सभी नक्षत्रों को 27 नक्षत्रों को 9 नक्षत्र की सूची बनाकर 3 श्रेणियों में रखा जाता है, और ये सारणी इस प्रकार हो। और ग्रहों को महादशा के क्रम में रखा जाता है। केतु देव पहला ग्रह, शुक्र दूसरा, सूर्य तीसरा, और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए बुध 9वां ग्रह बनते हैं। और ग्रहों को नक्षत्रों का जो से जोड़ा जाता है, पहला ग्रह केतु देव, और पहला नक्षत्र हर श्रेणी में से इनका स्वामित्व केतु देव को मिलता है। यानी पहला 10वां 19वां नक्षत्र का स्वामित्व केतु देव को, दूसरा 11वां 20वां नक्षत्र का स्वामित्व शुक्र देव को, तीसरा 12वां 21वां नक्षत्र का स्वामित्व सूर्य देव को, और इस प्रकार 9, 18वां 27वां नक्षत्र का स्वामित्व बुध देव को मिलता है। और यह सारणी इस प्रकार होती है। इस सारणी में से हम अपने जन्म नक्षत्र को चिन्हित करते हैं कि हमारा जन्म नक्षत्र कौन सा है, और उस नक्षत्र से को चिन्हित करके हम शीर्ष की ओर बढ़ते हैं, ग्रह को पहचानते हैं कि ग्रह हमारा कौन सा है। यही ग्रह हमारा जन्म ग्रह बनते हैं। इसी ग्रह से गणना आरंभ होती है, और फिर घड़ी की सुई की दिशा में आगे बढ़ते हुए बुध तक जाते हैं, और फिर केतु से यात्रा आरंभ करके उस ग्रह तक पहुंचते हैं जो जन्म ग्रह हमारा बनता है। ठीक उसके पहले ग्रह तक गणना करते हैं। पहला ग्रह काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि यहीं से हमारी गणना आरंभ होती है, और इसी ग्रह की महादशा में हमारा जन्म होता है। और आपको आश्चर्य होगा कि इसी ग्रह की महादशा में पिछले जन्म में मृत्यु भी हुई होती है। इसे देखने के लिए थोड़ा सा जन्म कुंडली देखिए। जन्म कुंडली में विंशोत्तरी दशा को देखिए। जो ग्रह का महादशा आपका दिख रहा है उसमें लिखा होगा कि कितनी अवधि आपको भोगने है, और वह अवधि जो भोगने हैं उस ग्रह उतनी अवधि को, पूरे ग्रह की जो दशा अवधि आपके समक्ष सामने प्रस्तुत है उसमें से उसको घटा लें, जो शेष बचे हुए हम पिछले जन्म में भोग करा है, यानी रास्ते में थे, भोग रहे थे, उसी समय हमारी मृत्यु हुई। इस तो चूंकि पहला ग्रह का संबंध पिछले ग्रह के पहला ग्रह का संबंध पिछले जन्म के मृत्यु से भी होती है, इसलिए, और इस जन्म के जन्म से भी, इसलिए इसे पीड़ा की श्रेणी में रखा जाता है। और दूसरा ग्रह चौथा, छठा, आठवां, नौवां ये शुभकारी होते हैं। पहला ग्रह पीड़ादायक, दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां शुभदायी, और तीसरा, पांचवां, सातवां ये अशुभदायी, अति पीड़ादायक, खतरनाक, बाधक। जन्म नक्षत्र उतने पीड़ा नहीं देते, और इनकी पीड़ा या शुभता जो होती है, जैसे जैसे इनकी क्रम संख्या बढ़ती है वैसे वैसे यह बढ़ता है। इस प्रकार यह पूरी सारणी आपके लिए प्रस्तुत जो है काफी महत्वपूर्ण है, आप इसे उपयोग कर सकते हैं। और इस पद्धति से हम पूरे जीवन काल में कौन से ग्रह शुभकारी होंगे, दूसरा ग्रह कौन बनेंगे, तीसरा कौन बनेंगे, ये सभी हम जान सकते हैं। और जो ग्रह शुभकारी होंगे, जो कोई ग्रह ऐसे भी हो सकते हैं जो अशुभकारी होंगे, इसकी सूची अगर सारणी हमारे पास प्रस्तुत हो गई तो दशा अंतरदशा का कौन सा फल शुभ होगा यह भी हम जान सकते हैं, कहाँ चुनौती भरा होगा वह भी जान सकते हैं। तो शुभ ग्रहों की दशा अंतरदशा में
योजनाबद्ध तरीके से शुभ कार्यों का संपादन करके, निष्पादन करके हम शुभता सुनिश्चित कर सकते हैं। वहीं अशुभ ग्रहों की दशा अंतर दशा की अवधि में हम अपनी चुनौती को सामना करने के लिए तैयार रह सकते हैं। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सावधानी बरत इस प्रकार ये मार्गदर्शन का काम। और इसके बाद जन्म कुंडली में बैठे ग्रह कैसे फल देंगे यह भी हम जान सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो विभिन्न नक्षत्रों में जन्मे जातक हमारे लिए कौन से शुभ कार्य होंगे, कौन से अशुभ कार्य, कौन से चुनौती लेकर के आएंगे, ये सभी हम अग्रिम रूप से जानकर, चाहे वो व्यक्ति घर का हो, परिवार का हो, रिश्तेदार हो, समाज का हो, संसार का हो, कार्यस्थल का हो, व्यवसाय स्थल का हो, कहीं का भी, ये हम जान सकते हैं कि वह व्यक्ति हमारे लिए कितना शुभकारी या कितना हमारे लिए मददगारी हो सकता है। इसलिए यह नौ तारा चक्र पद्धति काफी उपयोगी पद्धति है और इसकी उपयोगिता को देखते हुए, इसकी अद्भुत क्षमता को देखते हुए हमने YouTube पर अलग से वीडियो पोस्ट करके रखा है, जिससे भगवान राम, माँ सीता तथा पवन पुत्र हनुमान की चर्चा। जी हाँ, भगवान राम, माँ सीता और भाई हनुमान की चर्चा करके हम उसमें बताने का प्रयास किया है कि कैसे उनके संबंध नौ तारा चक्र पद्धति से भी स्थापित किए जा सकते हैं। आप उसे देखें, लाभान्वित हो। वापस चलते हैं तारा बलम पर। जी हाँ, थोड़ी सी आपके सुझाव के अनुसार यह हमने संक्षिप्त हर जो तारे हैं उसको कैसा फल देंगे इसके बारे में कुछ चर्चा। संपत तारा, क्षेप तारा, साधक तारा, मित्र तारा, अधिमित्र तारा, ये क्या फल दे सकते हैं? सभी शुभ तारे होते हैं ये, और अशुभ तारे कठिनाई और संघर्ष वाले दीपक तारा, प्रत्यरी और नैथनी तारा। इनकी सारणी आपके समक्ष प्रस्तुत आपके उपयोग के। इसके साथ ही ताराबलन पर वापस चलते हैं। ताराबलन आज का चंद्रमा गोचर कहाँ कर रहे हैं? जी हाँ, आज पूरे दिन पूरी रात चंद्रमा श्रवण नक्षत्र में रहेंगे, इसलिए चर्चा केवल श्रवण नक्षत्र की। और आज का चंद्रमा यदि आप कहें तो पुनर्वसु विशाखा पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के लिए थोड़ी पीड़ादायक है, और आद्रा स्वाति शतभिषा तथा मृगशिरा चित्रा और श्रविष्ठा नक्षत्र के लिए खूब होता है। इस प्रकार हम ग्रहों के बारे में, नक्षत्रों के बारे में जानकर शुभता उनकी अशुभता को देखते हुए, जैसा हमने आरंभ में कहा था, हम अपने कार्य का निष्पादन कर सकते हैं। पूरे दिन पूरे रात श्रवण नक्षत्र है, जो चंद्रमा का है। मन पे काबू रखें, मन पे नियंत्रण रखें। चंद्रमा सबसे ज्यादा तेज चलते हैं, मन सबसे ज्यादा तेज चलता है, और चंद्रमा आज अपने ही नक्षत्र। इसी के साथ ही हम तारा बलम पर ले चलते हैं, जिसमें आज चंद्रमा जिस राशि में गोचर कर रहे हैं उसके अनुसार आज कैसा संकेत मिल रहे हैं। जी हाँ, चंद्र बलम इसका नाम है, राशि इसमें करते काम है, और प्रतिफल चंद्रमा की राशि के अनुसार देखें, कोई अन्य लगन या सूर्य की राशि के अनुसार नहीं। और आज जो संकेत मिल रहे हैं उसमें मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, मकर और मीन राशि के जातकों के लिए शुभता के संकेत है। शेष राशि के जातकों के लिए शुभता के संकेत नहीं, सावधानी पर। इसके साथ ही हम आपको ले चलते हैं चौघड़िया। चौघड़िया एक प्रकार का मूर्त ज्योतिष शुभ और अशुभ काल दर्शाता है। यह मार्गदर्शक का काम करता है, क्योंकि कोई भी हम शुभ कार्य जो करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं उसमें शुभता चाहते हैं, अपेक्षा शुभता की रहती है, और चौघड़िया हमें बताता है शुभ और अशुभ काल, मार्गदर्शक का काम करता है। चाहे वह कार्य पहली बार हम कर रहे हो सकता है पहली बार कर रहे हो, पूजा पाठ हो या जो भी हो, उसके लिए काफी उपयोगी हो। यदि कोई व्यक्ति उचित मुहूर्त नहीं देख पाया हो, नहीं देखना चाहता हो, किंतु कार्य में शुभता तो चाहता है, इसलिए कम से कम चौघड़िया जरूर देख सकते हैं। चौघड़िया की उपयोगिता काफी है, और इसकी उपयोगिता को देखते हुए हिंदी और अंग्रेजी में अलग अलग वीडियो में पोस्ट करके रखा है, आप उसे देख सकते हैं। संक्षेप में यहाँ चर्चा करते हैं। कुल 8 चौघड़िया दिन के होते हैं, 8 चौघड़िया रात के होते हैं, किंतु साप्ताहिक दिनों से संबद्ध करने के लिए 7 ही चौघड़िया का नामकरण हुआ, और 8वां चौघड़िया जो होता है वो आदि का चौघड़िया जो भी प्रति दिन या रात में जो होता है वही अंत का चौघड़िया को करता है। इसलिए 8वां चौघड़िया का संबंध साप्ताहिक दिनों से, और साप्ताहिक दिनों का संबंध ग्रहों से, ग्रहों का संबंध उनके कार्यों से,
इसलिए चौघड़िया, आठों चौघड़िया का संबंध साप्ताहिक दिनों से, उनके शासक ग्रहों से और उनके उन ग्रहों के निमित्त कार्यों से भी होता है। इस प्रकार चौघड़िया की उपयोगिता काफी बढ़ जाती है। जी हाँ, जब भी हम चौघड़िया देखें तो ये जरूर देखें कि जिस चौघड़िया का हम उपयोग करने जा रहे हैं कहीं अशुभता से अभिव्याप्त तो नहीं है। दिन में 3 तरह की अशुभताएं होती है: राहु काल, काल बेला, वार बेला और रात्रि में काल रात्रि। अनुभव के आधार पर जो हमने पाया है वो आपसे हम साझा करना चाहते हैं कि दिन में सूर्य देव का प्रभुत्व होता है, शनि देव नाराज रहते हैं, इसलिए शनि का चौघड़िया प्रतिदिन काल बेला से, काल चौघड़िया प्रतिदिन काल बेला से ग्रसित रहता है। वहीं रात्रि चंद्रमा का प्रभुत्व, बुध देव उनसे नाराज, इसलिए बुध का चौघड़िया प्रति रात काल रात्रि से ग्रसित रहता है। इस प्रकार शनि देव काल चौघड़िया से जरूर नाम है, काल पापी ग्रह है। काल के रूप में इन्हें चिन्हित किया जाता है। काल प्रतिदिन ये काल चौघड़िया से ग्रसित भी होते हैं, काल बेला से ग्रसित होते हैं। कोई भी शुभ कार्य इसमें नहीं करना चाहिए, किंतु शनि देव कर्म और न्याय के देवता हैं, इसलिए सत्य, निष्ठा और न्यायोचित सरकार के नियमों का अनुपालन करते हुए धनोपार्जन हेतु की जाने वाली गतिविधियों के लिए यह काफी लाभदायक। मंगल देव क्रूर और निष्कारी ग्रह होते हैं। यद्यपि यह कोई परमानेंट अशुभता से अधिव्याप्त नहीं होते, लेकिन मंगल देव क्रूर और निष्कारी परमानेंट होते हैं। कोई भी शुभ कार्य इसमें नहीं करना चाहिए, तो परंतु मंगल देव युद्ध शत्रु हंता होते हैं। युद्ध क्षेत्र में शत्रु को हराने के लिए काफी उपयुक्त होते हैं। और आज के संदर्भ में यदि हम कहें, हर व्यक्ति वर्ग युद्ध क्षेत्र में है। कर्म क्षेत्र ही उसका युद्ध क्षेत्र है, क्योंकि विद्यार्थी जब तक अपने सहपाठी को पराजित नहीं करेगा आगे नहीं बढ़ेगा। नौकरी पेशा करने वाले अपने सहकर्मी को जब तक पराजित नहीं करेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। और हम शरीर के अंदर जो रोग है उसको जब तक पराजित नहीं करेंगे तब तक हम स्वस्थ नहीं रहेंगे। काफी उपयोगी मंगल देव हमारे शत्रु होता। और इसी के साथ आज का जो चौघड़िया है आपके साथ, आज का शुक्रवार का दिन है। चर चौघड़िया से दिन आरंभ हो रहे हैं, चर चौघड़िया से दिन समाप्त हो रहे हैं। और अमृत चौघड़िया जो 8:23 प्रातः से 10:06 तक है वह वार विला से ग्रसित है। काल चौघड़िया जो 10:06 से 11:48 तक है वह राहु काल और काल विला से ग्रसित है। लाभ चौघड़िया जो 9:13 दिन से 10 रात्रि से 10:31 रात्रि तक है वह काल रात्रि। तो ये रहे चौघड़िया पर छोटी सी प्रस्तुति। अंकों की दुनिया, अद्भुत दुनिया में अंकों का 1 से 9 तक ही अंक होते हैं, 10वां अंक नहीं होता। जी हाँ, अंकों की दुनिया में 10वां अंक नहीं होता, शून्य को गणना में नहीं लेते। और जब भी 2 अंकों का समूह हमारे समक्ष आता है, 2 से ज्यादा अंकों का समूह, तो उसमें प्रयुक्त हुए सभी अंकों को जोड़कर एक अलग में परिवर्तित कर लेते हैं। 1 से 9 तक के अंक, और ये शासित होते हैं विभिन्न ग्रहों से। और ये ग्रह के अलग अलग तत्व, गुण, ऊर्जा होते हैं जो इन अंकों में भी समाहित होते हैं। और इन अंकों को उनके तत्व, गुण, ऊर्जा के अनुसार विभिन्न नामों से पुकारा जाता है, जिसकी सारणी, पूरी सारणी आपके समक्ष प्रस्तुत है। अंक, जब हम जन्म लेते हैं तो ईश्वर हमें कुछ अंक उपहार में देते हैं जन्मतिथि के रूप में। और यह जन्मतिथि में तिथि, माह और वर्ष हुआ करते हैं। तिथि और माह 1 अंक का भी हो सकता है, 2 अंकों का भी हो सकता है, वर्ष 4 अंकों का। तिथि हम खुद होते हैं, हमारा आंतरिक व्यक्तित्व होता है। तिथि, वर्ष और माह हमारा भाग्यांक होता है। इसलिए तिथि जो मूलांक होता है, जो हम खुद होते हैं, उसे बोलचाल की भाषा में ड्राइवर कहते हैं। तिथि, माह और वर्ष को जो भाग्यांक होता है उसे कंडक्टर कहा जाता है। और ये ड्राइवर और कंडक्टर अंक पूरे जीवन के काल के लिए ये ड्राइवर और कंडक्टर बनकर काफी अहम भूमिका अदा करते हैं हमारे जीवन में। तो कल्पना कीजिए, बस का ड्राइवर और कंडक्टर आपस में शत्रु हो जाए, बस का चलना क्या संभव होगा? जी हाँ, नहीं होगा। बाधाएं काफी होंगी, स्ट्रगल होगा। ठीक हमारे जीवन में यदि ये ड्राइवर और कंडक्टर का अंक शत्रुवत हो गया तो इन जीवन में यात्रा हमारे लिए कठिन होगी। और यदि दूसरी परिस्थिति हो सकती है कि आगे चलकर यदि अभी ड्राइवर और कंडक्टर मित्रवत है, आगे चलकर कुछ अंक ऐसे हम ले आए जो शत्रुवत हो जाते हैं,
तो वह हमारे लिए काफी नुकसानदायक। इसलिए जीवन में शत्रु अंकों को पहचानना, वैसे अंकों को पहचानना जो हमारे नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, उससे दूरी बनाए रखने से हमें लाभ होता है। हमने जन्म तिथि एक गूगल से लिया है, उद्देश्य शैक्षणिक। इनकी जन्म तिथि आज है, जी हाँ, 5 जून 1972। तो हमने बताया आपको तिथि हम खुद होते हैं, तिथि माह और वर्ष ये अज्ञान होता है, किंतु तिथि और माह को जब जोड़ देते हैं तो हमारा बाहरी व्यक्तित्व दर्शाता है, जिसे एटीट्यूड नंबर, अचीवमेंट नंबर कहा जाता है। ईश्वर द्वारा प्रदत्त एक लॉटरी अंक होता है, जिसे एंजल नंबर या कुआं नंबर बोला जाता है। यह वर्ष से निकलता है। वर्ष के अंकों को जोड़कर एकल अंक में परिवर्तित करके पुरुष के लिए 11 से उसमें घटाते हैं और फिर एकल अंक में परिवर्तित करते हैं और महिला के लिए 4 उसमें जोड़। इस प्रकार ये अंक हमारे लिए काफी उपयोगी बन जाते हैं। चलिए आइए देखें कुछ अंक ऐसे हो सकते हैं हमारे जीवन में। इसके पूर्व कि हम आगे बढ़ें, आपको ये बताते चलें, जब भी तिथि माह में, एक तिथि माह में 11 अंक या गणना में माह या गणना में 22-33 आते हो, तो वो हमारे पूर्व जन्म के आत्मा से संबंध है, उसे मास्टर नंबर कहा जाता है। और पूर्व जन्म के में अधूरे कार्य को जो हमारे आत्मा में बसी हुई है, उसे इस जन्म में करने होते हैं। वहीं 13, 14, 16, 19 यदि जब भी तिथि आती है, तो पूर्व जन्म के कर्मों का जो ऋण हमने कर्म कर गलत कर्म करके पिछले जन्म में जो ऋण हमने बनाया है, उसे इस जन्म में ऋण चुकता कर्म करके करना पड़ता है। जी हाँ, 13, 14, 16, 19। अब आप इन अंकों को याद रखें। इनका ड्राइवर 5 है, कंडक्टर 3 है, एंजल नंबर 1 है और इनका जन्म तिथि 5/6/1972 है। अब देखते हैं कौन से अंक अनुपलब्ध हैं, कौन से उपलब्ध हैं। तो यह इन पूरी सारणी में से यदि देखा जाए तो मात्र 2 अंक हैं जो इनके अनुपलब्ध हैं। सभी अंक लगभग संतुलित हैं, 4 और 8। ये अंक उपलब्ध नहीं है और सभी अंक शेष इनके समक्ष सभी प्रस्तुत है और इसलिए ये एक संतुलित कुंडली कही जा सकती है। अब प्रश्न उठता है कि ये जो अंक अनुपलब्ध है, ये 4 और 8 का उपयोग कर सकते हैं, साथ ही साथ 3, 9, 2, 5, 7 और 6 का उपयोग कर सकते हैं। एक का नहीं कर सकते, क्योंकि एक का 3 बार आने के बाद नकारात्मक प्रभाव डालना शुरू कर। ये जातक जो भी है, ये सोचते कम है, इनके आत्मविश्वास काफी मजबूत है और ये कार्य काफी करते हैं। जी हाँ, ये कर्म पर विश्वास करते हैं, ज्यादा सोचते नहीं। और विल पावर, आत्मविश्वास इनका काफी गहरा है, क्योंकि सभी 100% मिल रहे हैं और इनका कर्म पर विश्वास है। साथ ही साथ ये इमोशनल भी है, काफी इंटेलिजेंट भी है, इमोशनल भी है, इमोशनल लेवल काफी ऊंचा है और प्रैक्टिकल भी। आइए चलते हैं। अब प्रश्न उठता है कि जब हम सब इन अंकों को पहचाने, हमने पहचाना 4, 8 इनके नकारात्मक अनुपलब्ध अंक हैं, 3, 5, 9, ये 3, 9, 2, 5, 7, 6 ये प्रयोग में ला सकते हैं, या और इनका यदि ड्राइवर और कंडक्टर शत्रु अंक हो गया, तो इन्हीं अंकों में से हम कोई अंक प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन स्रोत कौन सा होगा? इसके लिए जैसा हम पूर्व के प्रस्तुतियों में बोल चुके हैं कि नाम ही एक सहारा है, क्योंकि नाम धरती के ईश्वर देते हैं और यह चिर होता है, स्थायी होता है। इसलिए नामांक ही महत्वपूर्ण होता है। और नाम में जो भी आपकी दुविधा है, वो पिछली प्रस्तुति में हम खत्म कर चुके हैं, क्योंकि नाम में आपकी दुविधा ये रहती है कि नाम में अक्षर होते हैं, अंक नहीं होते, फिर नामांक कहाँ से आया? तो हर अक्षरों के अंकीय मूल्य होते हैं और उससे उसको परिवर्तित करते हैं, हर अक्षरों के अंकीय मूल्य, और इससे उसको परिवर्तित करते हैं और फिर एकल अंक में परिवर्तित करके उसका उपयोग करते हैं। हमने जो जन्म तिथि ली है शैक्षणिक उद्देश्य है, और चलिए इनका देखते हैं, इनका अंक क्या कहता है। आज का जो जन्म तिथि है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है। जी हाँ, जैसा हमने कहा था, इनकी जो सोचने की शक्ति है वो थोड़ी कम जरूर है, लेकिन इनका जो विल पावर प्लेन और कार्य का क्षमता काफी है। और इनका
जो है नाम का पहला अक्षर भी काफी महत्वपूर्ण है। वो एक दे रहा है जो शासक का होता है, और नाम जो है वह गुरु का होता है। नामांक इनका 3 दे रहा है। ऐसे भी इनका मूलांक 5 है और नामांक 3 है, और 3 इनके नाम से भी मिल रहा है। और आपको बता दें, 5 अंक चूंकि मध्य का अंक होता है, काफी मजबूत अंक होता है, इसलिए ईश्वर जिसे 5 अंक दे करके जन्म देते हैं धरती पर, उसे कहें कि काफी उसे वरदान देकर के। क्योंकि आइए शत्रु अंक देखें। 1 के 8, 2 के 4, 6 8 9, 3 के 6, 4 के 8 9 4 2, 5 के कोई नहीं, 6 के 3 9, 7 के 7 9 3 8 के 1 2 9 4 8, 9 के 6 4 2 8। 5 का कोई भी दुश्मन नहीं, इसलिए 5 बहुत ही संतुलित अंक है, और ये संतुलित करता है शेष अंकों को। 3 का दुश्मन 6 है, इसलिए कभी ये पौ पेंसों के लिए काम शायद नहीं कर पाए, लेकिन कर्म करते चलते। तो ये रहे। और इतना ही नहीं, इन अंकों का रिपीटेशन, कुछ अंकों का रिपीटेशन हमारे दैनिक जीवन में काफी परेशानी का सबब बनता है, क्योंकि अपने ही दुश्मन होते हैं। 4 7 8 और 9, इनका रिपीटेशन नहीं होना चाहिए जीवन। और आपके समक्ष हमने हर अंकों का दुश्मन अक्षर भी रखा है, ताकि किसी भी बच्चे का नामकरण करने में, शहर का नाम चुनने आदि में शुभ आपके लिए मदद हो सकता है। इसके साथ ही अभी तक हमने देखा अंक कार्य करते हैं, और इसकी अगली ये में हम आज यह वर्ष कैसा बीतेगा इसके संदर्भ में भी जानने का प्रयास करें। तो जन्म तिथि की ओरिजिनल जन्म तिथि जो है, उस जन्म तिथि में से हम वर्ष को निकालते हैं और वर्तमान वर्ष को रखते हैं, फिर अंक निकालते हैं। तो इनका 3 निकल के आता है। रनिंग एज 9 है, और 3 9 के दुश्मन नहीं। आप देखें, 6 3 9 के दुश्मन, 6 के दुश्मन 3 9 है, 3 के दुश्मन 9 नहीं है। इसलिए यह वर्ष भी इनके लिए शुभकारी होने की संभावना। हम प्रिडिक्शन नहीं कर रहे, क्योंकि और अंक भी प्रभावित कर सकते हैं परिणाम को, लेकिन जो उपलब्ध डेटा है उसके अनुसार हम आकलन कर सकते हैं। इसके साथ ही अंक कार्य करते हैं, हमने देखा अंक बोलते भी हैं। आज का अंक 3 है, और 3 अंक किसी के दुश्मन नहीं होते। 5 के 4 के साथ ये तटस्थ होते हैं। 6 अंक इनका दुश्मन, क्योंकि एक बृहस्पति देव गुरु, ये शिक्षक है, गुरु हैं देवताओं के, और 6 अंक शुक्रदेव गुरु हैं दानवों के, इसलिए दोनों में ठनी रहती है। इसलिए आज का तारीख 6 15 24 तारीख को जन्म जातक के लिए आज का दिन शुभ नहीं होने की संभावना, और 4 13 22 31 को जन्म जातक के लिए आज का दिन साधारण रहने की संभावना। शेष सभी अंकों के, सभी तिथियों के, किसी भी माह के विभिन्न तिथियों को जन्म जातक के लिए आज का दिन उत्तम रहने की। इसी के साथ ही हम आपके समक्ष इस प्रस्तुति की सारणी लेकर के आए हैं, कि जो आपके समक्ष प्रस्तुत है। पंचांग का स्मरण, श्रवण और अनुसरण अत्यावश्यक। अपने ग्रहों को पहचाने, समझे, उनके अनुरूप कार्य करें। शुभ मुहूर्त, अनुकूल मुहूर्त में कार्य आरंभ करने कर शुभता सुनिश्चित करें। साथ ही साथ नक्षत्रों के संकेत महत्वपूर्ण होते हैं। विपत प्रत्यय का प्रत्यय और पद अशुभ होते हैं। संपत, क्षेम, साधक, मित्र और अति मित्र ये शुभ होते हैं। और चंद्रमा मन का कारक होता है। राशियों में भ्रमण हम सबको प्रभावित कर सकते और करती रहती है। और इसके बाद ही चौघड़िया का मार्गदर्शन हमारे लिए हितकारी। और अंत में अंकों के को समझें, पहचाने, जीवन में सही अंकों का चयन करके सकारात्मकता सुनिश्चित करें। और इसी के साथ हम अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए काफी काफी बहुत बहुत आशा करते हैं पूरी प्रस्तुति आपके लिए ज्ञानवर्धक, रोचक तथा उपयोगी सिद्ध होगी। और यदि इस प्रस्तुति को पहली बार देख रहे हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, देर न कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बटन को दबा दीजिए, ताकि हमारे हर प्रस्तुति की सूचना आपको मिल सके और आप उसे लाभान्वित हो सके। यदि आपके पास कोई मन में सुझाव आया है, तो सुझाव यूट्यूब के कमेंट पर कमेंट देकर प्रस्तुति को बेहतर बनाने में सहयोग करें, हमारा मनोबल बढ़ाएं। और इसी के साथ ही आज के दिवस के देवता, आज के दिवस के देवता आज के दिवस के देवता से हम प्रार्थना करते हैं, शुक्रदेव तथा मां लक्ष्मी से प्रार्थना करते हैं कि उनकी असीम कृपा पर बनी रहे। आपका दिन शुभ हो।
जय शुक्रदेव, जय माँ लक्ष्मी।